Yes, we have a long tradition in Western civilization of the artist as an outsider, don't we? Yes, something outside. But he's much more sensitive, Yes. much more alert to the beauty, to nature. But apart from that, he's just an ordinary man. Yes, of course. Yes. To me, that's a contradiction. First, be a total human being, and then whatever you create, whatever you do will be beautiful. Do you know why every art and art form is different from each other? Because of perspective. हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है जो हेल्प करता है उसको आर्ट को समझने में, बनाने में और करने में, और यही चीज़ आर्ट को बहुत अच्छा बनाती है, यूनिक बनाती है। इस वीडियो में आज हम मेरे टीममेट से कुछ सवाल पूछेंगे आर्ट के रिलेटेड, उनका पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा आर्ट की तरफ। और अगर आपको भी इंटरेस्ट आए इस क्वेश्चन में तो आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता आप पे कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई भी आर्ट फॉर्म फॉलो करते हो, स्टडी, डांसिंग, कुछ भी, आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसका आंसर दे सकते हो। और प्लीज़ हर किसी का आंसर को रिस्पेक्ट कीजिए। हम आपको किसी लड़ने के लिए नहीं आए और ना ही किसी को ऑफेंड करने के लिए हमने ये वीडियो बनाए। तो प्लीज़ हर किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कीजिए और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, मैं एनिमोन, आपका पर्सनल फेवरेट एनिमेटर, और मैं आज कर रहा हूँ एक इंटरव्यू। मतलब ये मुझे सवाल पूछेंगे और मैं इनका जवाब दूंगा। और एक बात बता दूं, मैं पिक्सवर्स यूट्यूब का एक एनिमेटर हूँ जो एक शॉर्ट फिल्म बनाने में मुझी मदद कर रहा है। मेरा नाम है शिवम और मैं हूँ पिक्सवर्स एनिमेशन स्टूडियो का एक एनिमेटर प्लस मैनेजर, जिसने बनाने में मदद कर रहा है हमारे स्टूडियो की फर्स्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। और जैसा कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेरा नाम शिवम है, ये तो पता है सबको, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मैं 1.5 साल से एनिमेशन कर रहा हूँ। माई सेल्फ रहता, और मुझे एनिमेशन करते हुए वो है कुछ 8-9 महीने, 8 से 9 महीने। मैं ड्राइंग कर रहा हूँ कम से कम 2 साल से। डिजिटल आर्ट किया मैंने 2 साल लगभग। ट्रेडिशनल आर्ट तो बहुत पहले से करता हूँ मैं, भी कुछ नए स्टाइल भी ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कॉमिक, मांगा आर्ट, बस। हेलो, मैं न्यूल और मैं सस्पेक्टिंग का कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ और इस वीडियो में पीछे 2 चांस। मेरा नाम वीरेंद्र आर्यम है। मैं एनिमेशन करने 2.5 ईयर हुआ है मेरे को। बेसिक नॉलेज मेरे को एनिमेशन में है। सब कुछ, एवरीथिंग मेरा सब उस पे ही है डिपेंड, तो सब कुछ। मेरे हिसाब से मैं आंसर क्या होता, मतलब कब मैं एनिमेशन करता ना उस टाइम मैं एंजॉय करता हूँ। लाइक कोई स्ट्रगल नहीं करता, करना ही चाहिए तेरे को, चाहिए वो मेरे को ऊपर नहीं रहता है। एंजॉय करके मैं एनिमेशन करता हूँ। जिसमें आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाते, अपना एक वर्ल्ड दिखा पाते, और जो आर्ट है जो आपके वे में डेवलप होती है, वो मेरे लिए मीनिंग हीरा है जो सबको नहीं मिल पाता। समझ रहे हो ना, सबको नहीं मिल पाता। आर्ट मेरे लिए एक ऐसी चीज है जिसने मुझे जीना सिखाया। मतलब मैं मोटिव हुआ वहाँ से। मतलब पहले मैं मतलब ऐसे कुछ भी कर ले, फिर अब आर्ट की वजह से मैं एनिमेशन में घुसा और फिर यूट्यूब कम्युनिटी में आर्ट से मैं इम्प्रूव होता जा रहा हूँ। तो यही था मेरे लिए आर्ट का मीनिंग, और आर्ट लाइक गॉड फॉर मी। बताता हूँ, मेरे आर्ट्स का मतलब कुछ ऐसा है, अगर मैं किसी चीज़ के अंदर अच्छा हूँ और वो चीज़ करने में मुझे मज़ा आ रहा है तो वो मेरे एक हॉबी हो जाएगी। ठीक है, कि मेरे को ये चीज़ करने में मज़ा आता है। अब आर्ट से कैसी चीज़ हो जाती है जिसको करने में मुझे सच में मज़ा आता है। हाँ, बस ये है कि आलस के कारण मैं थोड़ा सा डिले कर देता हूँ उसको, लेकिन मुझे उसको अच्छा लगता है करने में। अगर मैं जब भी इसको करूँ, जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगे, आपकी एक हॉबी बन चुकी है, तो आप उसको कह सकते हो कि आपके आर्ट्स की स्किल में आ गया।
अब ये नहीं कि आपको पीने की आदत लगी, आप पीने के लिए आप कुछ भी कर पड़ते हो तो वो आपकी आर्ट्स बन गया। नहीं, ये चीज़ नहीं, जो आपको फ्यूचर में आके काम दे, ये आर्ट्स हो गया। ठीक है। पर्सनल करियर, मैं खुशी में आर्ट करता हूँ, डिप्रेस होने पे आर्ट करता हूँ, एक्साइट होने पे आर्ट करता हूँ। तो आर्ट मेरे को हर चीज के लिए चाहिए। तो पैसे के लिए भी चाहिए वैसे तो आगे जाके, बट फिलहाल अभी तो हर चीज के लिए चाहिए। वाई इसको मैं 3 टाइप्स आंसर देता हूँ। पहला वाला मनी है, टू मेक ए मनी। ठीक है ब्रो। सेकंड, मेरा मतलब मनी करना है, मतलब वो 2D में करना है, लाइक 3D रहता है, ग्राफिक डिजाइन, वो सब कुछ रहता है ना। मैं 2D में, स्पेशली 2D में करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। वो मेरा है। बाद में वही मतलब मेंटली प्रेशर नहीं रहता मैं ये करने का टाइम ना, इसलिए मैं वही चूज किया हूँ, लाइक इसमें ही आगे जाने के लिए। और क्योंकि मेरे को लगता है मैं आर्ट के से ज़्यादा क्रिएटिव हूँ और ज़्यादा नई नई चीज़ें मैं ट्राई कर पाता है, क्योंकि पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं क्रिएटिव, पर मेरे को लगता है जब से आर्ट में गया हूँ तब से मैं ज़्यादा ही क्रिएटिव हो गया हूँ। और जो चीज़ें मैं पहले नहीं ट्राई करता था, फिर ट्राई कर रहा था, वो थोड़ा कम हो गया। इम्प्रूविंग माई सेल्फ एंड या कुछ लोगों को दिखाना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझे आर्ट चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं तारीफ करना चाहूँगा। नाम तो अंकल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ना मेहुल जी की मैं तारीफ करना चाहूँगा इस बात पे कि उन्होंने पूछा आपको आर्ट्स की आवश्यकता क्यों है, वाई यू नीड योर आर्ट। ठीक है। मेरे कुछ सपने हैं जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक हॉबी का होना जरूरी है। हॉबी कैसे, एक स्किल होना जरूरी है जिससे आप ना एक लेवल ऊपर जा सको अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो मैं आर्ट्स को इस तरीके से देखता हूँ कि अगर ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, मान लो जैसे कि मेरा सपना है BMW लेने का, असली सपना, मजाक नहीं कर रहा, तो मेरे को BMW चाहिए। अब मैं पिकासो की तरह तो होने की एक बढ़िया सी पेंटिंग बना दिया और डायरेक्ट बेची, और सीधा एक BMW का प्राइस है मेरे पास, वो आ गया। मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट तो हूँ नहीं ना। लोग आज के समय में मॉडर्न आर्ट को समझते तो है, लेकिन कोई उसको इतना हर बंदा उसको समझ नहीं सकता। एक आर्टिस्ट बंदा भी अगर सोचे ध्यान से तो वो भी उस मॉडर्न आर्ट को ढंग से समझ नहीं सकता। और अगर मेरे को अपने सपने पूरे करने हैं तो मेरे को एक ऐसा चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा जिसको हर बंदा समझ सके और हर किसी को वो चीज़ ना अच्छी भी लगे। और मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे किसी टैलेंट की ज़रूरत है जो मेरे को मेरा एनिमेशन, मेरे आर्ट स्किल्स जो मैंने काफ़ी समय तक घिस के इम्प्रूव करी है, तो ये इसलिए मुझे आर्ट्स की आवश्यकता है, ज़रूरत है। थैंक यू। समझते नहीं है लोग आर्ट करने के लिए करते हैं। अगर तू आर्ट समझेगा तो तेरे लिए बहुत ईजी है। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, पर अगर तू आर्ट समझेगा तो तेरे लिए आर्ट बहुत ईजी है। लोग करते हैं पर उस चीज से सीखते नहीं है, तो उसके लिए लोगों को हार्ड लगता है, लोग गिव अप कर देते हैं। सिंपल। अच्छा आंसर दे सकता हूँ। पहला वाला रहता है लाइक पर्सनली हमारा ड्राइंग लेवल में पता नहीं रहता, इसलिए उनको हार्ड लग सकता है, वो एक आंसर है। सेकंड वन तो लाइक प्रोजेक्ट करने के टाइम में हमको पता नहीं रहता है, लाइक क्या होने के बाद क्या क्या करना है, स्टेप्स रहता है ना, उसको पता नहीं चले तो उस टाइम में हार्ड लग सकता है हमको, क्योंकि क्या स्टेप रहता है होने के बाद पता नहीं रहता ना, उस टाइम में हार्ड लगता है हमको एनिमेशन। जो आर्टिस्ट की थिंकिंग है वो उसको ज़्यादा हार्ड बन जाती है, क्योंकि जब कोई आर्टिस्ट ये सोचने लगता है कि उसको इतना ही करने का, तो इसके आगे उसको नहीं बढ़ने का, या फिर इसको सब कुछ आ गया है, तब मेरे को लगता है वो चीज़ हार्ड बना देती है, क्योंकि फिर वो इस चीज़ से आगे सोच नहीं पाता, और इसके लिए उसकी थिंकिंग को ऐसी चीज़ें हाथ बन जाती है। अब देखो हमारे बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे आर्ट मेरे लिए हार्ड है क्योंकि मैं उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ।
वो बिगनर्स के लिए हार्ड है क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते जल्दी। आपने अभी मतलब रिसेंटली देखा होगा, बहुत सारे एनिमेटर्स आए, बहुत सारे आर्टिस्ट आए, वो सबको सरपास करते चले गए हैं। एंड या इसलिए क्योंकि आर्ट्स तो सबके लिए हार्ड होती है और सबकी पसंदीदा भी होती है, और हमारे से भी अच्छा कोई होता है, इसलिए आज आज के लिए मतलब आज के इस वर्ल्ड में, आज के इस युग में बहुत ज्यादा हार्ड होती जा रही है, क्योंकि कोई ना कोई तो होता है हमारे टक्कर में। देखो हार्ट आर्ट हार इसलिए और हार बनते क्यों जा रहे हैं? हाँ, आर्ट्स ना एक एक तरीके से कह सकते हो एक बंदे की स्किल्स है, और हर बंदा ना उसको अपने तरीके से सोचता है कि मैं इसको ऐसा बनाऊंगा तो ना ये मुझे अच्छा लगेगा और बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। लेकिन एक कह सकते हैं कि हर बंदे की पसंद वैसी नहीं होती है। अगर मैं अपनी पसंद की बात करूँ तो मुझे कई सारे आर्ट स्टाइल हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर उसमें जरा से भी कुछ इधर की उधर हो जाए तो मेरे को ना उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और हर बंदा ना उस कमी को पूरा और जो जिस बंदे ने वो अपने पेंटिंग, हमारे पेंटिंग एग्जाम्पल लेते हैं, जिसने अपनी वो पेंटिंग बनाई है, ठीक है, और उस पेंटिंग में उसने कुछ जगह पे गड़बड़ कर दी, या तो उसने वहाँ पे मिस्टेक्स छोटी मोटी कर दी है, और वही जो मिस्टेक जहाँ पे उसने करी है वो मिस्टेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे उसको ठीक करनी थी उसे, लेकिन उसने वहीं पे मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसने जो वो मिस्टेक करी है वो हर बंदे को पसंद नहीं आएगी, लेकिन भले उसने वहाँ पे उसको सुधारने की कितनी भी कोशिश करी हो, है ना। और इसलिए हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, तो हर चीज को, हर किसी भी आर्ट स्किल को अलग अलग तरीके नजरिए से देखता है। तो हर किसी को पसंद नहीं, जाहिर सी बात हर किसी को पसंद नहीं आएगा, और हर किसी को अगर पसंद नहीं आएगा तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा हार्ड बनता चले जाता है कि हम सामने वालों को अपने स्किल्स को और ज़्यादा कैसे दिखा सके, कैसे शो ऑफ कर सके अपने स्किल्स का। इसलिए ये और ज़्यादा हार्ड बनते जा रहा है फ्यूचर, और चांसेस है कि फ्यूचर में और ज़्यादा हार्ड बन जाएगा, जैसे कि बन रहा है। हर कोई अपना आर्ट स्टाइल चूज कर रहा है, हर कोई एनिमेशन करना चाह रहा है। एनिमेशन का एग्जांपल लेता हूँ, और वो एनिमेशन करना चाह रहा है लेकिन उसकी आर्ट स्टाइल अच्छी नहीं है, उसके पास स्टोरी नहीं है, कहीं किसी के पास स्टोरी है तो उसकी आर्ट स्टाइल अच्छी नहीं है। ये प्रॉब्लम इधर से तो घूमती है, ठीक है। इसलिए और ज़्यादा मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि जब किसी चीज़ को करना होता है ना तो हर किसी से ना राय लेनी ज़रूरी होती है। मेरा एग्जांपल देने का तरीका बहुत बेकार है, लेकिन फिर भी अगर एनिमेशन का एग्जांपल लिया जाए तो अगर हम किसी स्टोरी पे काम कर रहे हैं और उसके अंदर हमने डिटेलिंग्स तो बहुत सारी डाली है, लेकिन हम ना उस जो हमने डिटेलिंग डाली है हम उसको अपनी एनिमेशन में या फिर अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये ना एक हार्ड पॉइंट हो जाता है कि हमने ये चीज़ सोची तो थी लेकिन हम इसको क्रैप नहीं कर पा रहे, कैच नहीं कर पा रहे इसको, कि हम इसको किस तरह से फुलफिल करें। इसलिए ये और दिन ब दिन हार्ड बनता चला जा रहा है। अगर बाकी सभी एनिमेटर्स की या फिर बाकी सभी आर्टिस्ट की बात करें तो उनको अपने आर्ट स्टाइल को इम्प्रूव करने बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं इसी की वजह से। मेरा आर्ट फ्रॉम डिफरेंट, क्योंकि तू जैसे तेरी प्रैक्टिस चालू करता है, अब लोग कैसे पहले बेसिक से चालू करता है, मैंने बहुत गलतियाँ की। मैंने पहले बेसिक से चालू नहीं किया, मैंने पहले हार्ड ड्राइंग्स किया, और फिर उसके बाद मेरा बेसिक वापस जब चालू किया मैंने वापस बेसिक से, तो मेरा आर्ट फॉर्म चेंज हो गया पूरा। तो उसकी वजह से मेरा आर्ट में भी दूसरों से अलग है, अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, बट दूसरों से अलग इसी चीज के है। सोचता हूँ क्या क्या बनाना है, तो पहले लिस्ट कर लेता हूँ, बाद में उसके हिसाब से मैं बोल सकता टू डू लिस्ट जैसा मैं करके बना देता हूँ। मेरा डिफरेंट फील्ड से मेरे को लगता है कि थोड़ा कोई चीज बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम देता हूँ और थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ। मेरा फोटोज को लेकर कोई भी एनिमेशन तो मैं उसके पीछे मोस्टली फोटोज होते हैं, उसमें मैं एक क्या बोलते स्टोरी जोड़ने की ट्राई करता है, स्टोरी है उसके पीछे, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा रहती है, पर काफ़ी अच्छे हैं उसके नजर। तरीका अलग है आर्ट बनाने का या प्रैक्टिस करने का, या और मतलब ऐसे पे आर्टिस्ट जिनका फॉर्म अलग है, कुछ मतलब ऐसे स्टिक मैन से एनिमेशन करते,
कुछ के आर्ट रियलिस्टिक में है और बहुत सारे, जैसे आप एनिमे का ले लो, कार्टून्स का ले लो, आर्ट में डिफरेंस है। जैसे डीमन स्लायर हो गया, जुजुत्सु काइजन हो गया, इन दोनों में डिफरेंस है, आर्ट का डिफरेंस है। वैसे ही हमारे भी आर्ट का डिफरेंस है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन हो गया ना, और जो सोचते हैं हम वही बनाते। तो हमारा सोचने का तरीका जैसा है वैसे आर्ट बनेगी, तो इसलिए मेरे आर्ट दूसरों से अलग है। मैं बताता हूँ, अगर मैं जब अपना कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि ना मैं इसके अंदर ना कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग डाल पाऊँ। और लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है कि हर बंदा ना हर चीज़ में डिटेलिंग नहीं ऐड कर सकता। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मैं उसमें डिटेलिंग नहीं दे पाता, और मैंने जो चीज़ सोची होती है मैं वो चीज़ उसके अंदर नहीं कर पाता अपने किसी प्रोजेक्ट में। लेकिन जब ये चीज़ मैं किसी ग्रुप के साथ बैठ के करता हूँ तो मैं ना उसके अंदर डिटेलिंग ऐड कर पाता हूँ, है ना। तो ये हो जाता है कि वो लोग ना मेरी कमियों को फुलफिल कर रहे हैं, है ना। ये हो गया कि वो लोग मेरी कमियों को फुलफिल कर रहे हैं। और अगर फिर मैं अगर वही चीज़ ना दोबारा से खुद से करने की कोशिश करूँ तो वो मेरे को ना और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब कह सकते हैं मेरे स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है कि मैंने वहाँ से सीखा और यहाँ पे लाके उसको फुलफिल कर दिया, और मैंने अपने आर्ट स्टाइल को एक कदम और आगे ले गया, है ना। और मैं जब फिर मान लो कि मैं किसी दिन किसी एक दूसरे प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हुआ, तो मेरे जो पिछले प्रोजेक्ट में सीखा है मैं उसको इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर पाऊंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी को पता नहीं कि वो ऐसा कर पाते हैं, लेकिन मैं कर पाता हूँ। तो मैं कह सकते हो कि जो चीज़ मैंने पिछले प्रोजेक्ट से दूसरों के साथ मिलकर सीखा है वो चीज़ मैं अगले प्रोजेक्ट में कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं वहाँ उसी अगले प्रोजेक्ट में भी किसी और चीज़ को नया ऐड करने की कोशिश करूँ जिसमें मैंने कभी हाथ नहीं अपना डाला, जैसे कि मैं कलरिंग में बहुत अच्छा हूँ, तो अगर मैं लाइन आर्ट की बात करूँ तो लाइन आर्ट मैं खराब कर देता हूँ। तो अगर मैं लाइन आर्ट में कुछ चीज़ें जो है डिटेल वगैरह वाली कि शेप्स को कैसे डिज़ाइन करें वगैरह वगैरह वो चीज़ देखूँ, तो मैं दूसरों से अगर सीख के करूँ तो मैं उसको अगले प्रोजेक्ट में और ज़्यादा बेटर कर पाऊँगा। मैं अपने आर्ट स्टाइल को ना और एक चीज़ वो बताता हूँ। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में घुसा कि इसको कंप्लीट करना है, और वहाँ पे मेरे पास कोई बढ़िया सी स्टोरी है, मैं अपने कैरेक्टर्स तैयार करके ले आया हूँ, मैं इस कैरेक्टर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, और अगर मैं उस कैरेक्टर्स के ऊपर काम करने बैठा और फिर मैंने वहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, जैसे कि मैं कह सकते हो कि वहाँ पे मेरा कैरेक्टर एकदम ना शाइनी होगा, और मैंने अपने कैरेक्टर को अपने नज़र से देख रहा हूँ। मैंने अपने कैरेक्टर को कभी दूसरों के नज़र से नहीं देखता कि दूसरों के नज़र से कोई मेरा कैरेक्टर कैसा दिखेगा। तो वहीं पे ये चीज़ यहीं पे वो पॉइंट आ जाता है कि मेरा दूसरों से अलग क्यों है मेरा आर्ट स्टाइल, मैं अलग क्यों मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर को अपने नज़रिए से देखता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कैरेक्टर को सामने बंदे कैसे देखता है। हाँ, लेकिन मैं अगर कोई किसी बंदे ने मुझे कुछ सिखाया है तो मैं उसको अपने कैरेक्टर फुल ऐड तो जरूर करता हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ मिस्टेक रह जाती है तो मैं उसको फुलफिल करने की भी कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे को ये भी रहता है कि ना मैं अपने कैरेक्टर को किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखूँ, या फिर अपने आर्ट्स, हाँ मेरी एनिमेशन लेस प्रैक्टिस, जब तक गलती समझेगा नहीं तब तक आर्ट फॉर्म अच्छा होगा नहीं। लोग बस आर्ट करते हैं, जैसा मैंने बोला, सिर्फ करने के लिए करते हैं, वो चीज में क्या गलती हुई उसको सुधारने के लिए नहीं करता है। ऐसे से तुम्हारा आर्ट फॉर्म, तुम्हारा नहीं मतलब जिसका भी है, आर्ट फॉर्म गलत हो जाता है। पर्सपेक्टिव है, मैं बोल सकता हूँ पर्सपेक्टिव अलग अलग, सबका टेस्ट अलग रह सकता है ना, उसके हिसाब से सबसे आता हूँ। मेरा बोले तो मैं कौन सा भी आर्ट फॉर्म बैड नहीं, वो पर्सपेक्टिव ऊपर आना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ को मेरे को लगता है अगर तुम वो चीज को अगर फोर्सफुली उस किसी पर डाल दो, तो आज आर्ट फॉर्म को फोर्सफुली किसी पर डाल दो या फिर कोई दूसरा ऑप्शन दे रहे का, तो मेरे को लगता है वो चीज को बहुत ज्यादा खराब बना देती है, क्योंकि फिर उसको हमेशा डर में रहेगा कि उसको ये खत्म करने का, क्योंकि उसको कोई चॉइस नहीं है। तो आपने क्वेश्चन पूछा आर्ट फॉर्म के रिलेटेड, तो आर्ट फॉर्म मतलब आर्टिस्ट के लिए एक ऐसी चीज है जो बहुत मायने रखते हैं या बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज आप देखोगे तो बहुत सारे मतलब आर्ट फॉर्म को कोई सी भी चीज कैसे बैड कर सकते, मतलब तो किस चीज से हार्मफुल है वो, जैसे चीटिंग करना या प्रैक्टिस ना करना, इसमें लेजीनेस होना,
यही चीजें। और जैसे आप देखोगे हर 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 इंसान का मतलब आर्ट फॉर्म अलग अलग होता है। तो मेरा आंसर यही था। मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने ये चीज बोली कि खुद की आर्ट वर्क को खुद की नजर से देखो, ठीक है। और दूसरे नजरिए से देखना तब पड़ता है कि जब ना आपको पता हो कि इसके अंदर कमियां हो। ये नहीं है कि आप ना एकदम वो क्या बोलते हैं, एक ऐसे टाइप के बंदे बन जाओ कि ना मेरा ही बेटर है और मेरा ही बेटर रहेगा। आपको ये कभी नहीं सोचना है। और जब आप ये चीज सोचना शुरू कर देते हो ना, तो आपको किसी की भी आर्ट फॉर्म हो या फिर कोई किसी का भी एनिमेशन हो, आर्ट स्टाइल, पेंटिंग हो वगैरह वगैरह, तो आपको खराब लगने लग जाता है, क्योंकि उसमें आप ना सिर्फ अपने जैसे देखो, सामने जैसे सोच ही नहीं रहे हो। देखो एक ना किसी भी आर्टिस्ट का और एक और उसके ऑडियंस का, दोनों का एक फर्ज बनता है कि ना वो ना एक दूसरे की नजरिए से अपने आर्ट वर्क को देखें। अगर ये आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आजकल किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहां पे ना जो बंदे, अगर आपने किसी आर्ट वर्क को पोस्ट करा है, वहां पे नीचे कमेंट से आपको गालियां पड़ रही होती है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू और उनका पॉइंट, आपके ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। आपके आर्ट्स को लेके, आपके किसी भी प्रोजेक्ट को लेके उनका क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो आपको वहाँ कमेंट में गालियाँ पड़ी होगी, लेकिन ऑडियंस का भी काम बनता है कि ना वो आपके आर्ट वर्क को अपने नजरिए से, आपके नजरिए से देख सके। और अगर जब ये चीज नहीं हो पाती है ना, तो वो आर्ट फॉर्म बैड हो जाती है लोगों की नज़र में, भले वो अपने नज़र में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो ना। इसलिए अगर अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अपने कैरेक्टर्स पे, अपनी स्टोरीज पे, अपने आर्ट स्टाइल पे, अगर आप पेंटिंग करते हो तो अपनी ड्राइंग स्किल्स पे स्केचिंग को बेटर इम्प्रूव करो। फिर अगर पेंटिंग्स पे जाओ तो अपनी पेंटिंग को इम्प्रूव करो ज़्यादा। ये नहीं कि आप अपने ऑडियंस को बिलीव दिलाने के पीछे पड़ो कि अपने नजर से, मेरे नजर से भी सोच के देखो। ये नहीं, अगर आपकी ऑडियंस समझदार है तो आपके नजर से वो देखेगी, तो आप ये बिलीव दिलाना पहले बंद कर दो, और अपने आर्ट वर्क को जो आपने बनाया है उसको बर्बाद ना करो। ये एक तरीका, ये अगर आप ऐसा करने की वजह करते हो कि दोनों को बिलीव दिला रहे, तो आपका जो आर्ट वर्क है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा ना करना, ठीक है भाई। बस यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करिए, और ख़राब आवाज़ आए होगी बीच में तो उसके लिए सॉरी। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।